आज के इस नव वर्ष के दैनिक राशिफल की शुरुआत मैं एक संस्मरण के साथ में करना चाहता हूं, जो एक सम्मानित बुजुर्गवार से मुझे मिला था, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम स्थापित किया। अपने तीनों ही पुत्रों को कामकाज के अंदर बहुत अच्छे से सम्मिलित किया, सेटल किया, और जो भी सुख सुविधाएं भौतिक आधार पर या फिर अचल संपत्ति के आधार पर जुटाई जा सकती थी, वो सब कुछ जुटाई, और मन के साथ में जुड़ते हुए समाज के लिए भी बहुत सारे कार्य किए। किंतु अपने जीवन के संध्या अंतराल में प्रवास करते हुए उनके मन में एक ही कचोटन लगातार थी कि यहाँ गृहस्थ जीवन के साथ चलते हुए मेरे तीनों ही बच्चे न जाने कौन से छोटे छोटे लोभ के साथ में जुड़ चुके हैं कि आज इस घर में अदृश्य दीवारें बन चुकी है। उस व्यक्ति के मन के भीतर लगातार एक ही कामना रहती थी कि मेरा पूरा परिवार पुनः एकजुट हो जाए। वो व्यक्ति लगातार सोचते रहते हैं, खुद के साथ में एक चिंतन के आधार को लेकर चलते हैं, और एक दिन सुबह उठकर घर के आंगन के अंदर श्री कृष्ण भजनों के साथ में सुबह सुबह की शुरुआत करते हैं। तीनों ही पुत्र वधुएं भी उन श्री कृष्ण भजनों से आकर्षित होती है। एक दिन जाता है, दूसरा दिन बीतता है, 3 से 4 दिन बीतते हैं। एक पुत्र वधु उसी तय समय के ऊपर नीचे आती है और अपने ससुर जी के साथ में श्री कृष्ण भजनों को गाने लगती है। 3 से 4 दिन बीतते हैं, एक और पुत्र वधु साथ में जुड़ती है, और उसके कुछ ही दिनों के बाद में तीसरी पुत्र वधु भी उस संगत के अंदर सम्मिलित हो जाती है और एक तरह से भजन की अमृत धारा बहने लगती है। और फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि धीरे धीरे पूरा परिवार ही सुबह सुबह उस आंगन के अंदर मौजूद होता और श्री कृष्ण भजनों के साथ में उस सुबह की शुरुआत होती। संगत में बहुत बड़ी ताकत है, और वहीं जो हरि के साथ में जुड़े हुए शब्द हैं, उनकी आभा, उनका आकर्षण बहुत अधिक है। एक छोटी सी शुरुआत ने उस घर के पूरे ही परिदृश्य को बदल कर रख दिया, और जुड़ाव की जो स्थितियां थी वो पुनः वहां पर निरूपित होती चली गई। प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयासों के साथ में मन के भीतर उस एकात्मक आधार और जो उस ओमकार को अपने मन के भीतर बहुत गहरे से स्थापित करके रखना होता है। सारी ही सुलझनें हमारे सामने होती है। उलझा हुआ जीवन जब भी सुलझने की ओर जाता है तो वो न जाने कितने और जीवन को प्रभावित करने वाला होता है। ये घटना आज भी मेरे मानस पटल के ऊपर तरोताज़ा है। वो शुरुआत उस बुजुर्गवार के सारे ही संकोच और उलझनों को हटाकर चली गई। नया वर्ष फिर से शुरू हो रहा है। हम भी एक शुरुआत करें। जो बीता वो रीता, और जो अब सामने है वो अवसरों के साथ में है। कर्म की प्रतिध्वनि फिर से महसूस करनी होगी। अपने कामकाज को एक नया आधार देना होगा। मैं आप सभी को वर्ष 2021 की आरंभिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं, तथा सर्वोच्च सत्ता से बारंबार यही कामना करता हूं कि हम फिर से अपने जीवन के अंदर सरलता और सहजता का आधार बनाते हुए चलें। जो ईश्वर प्रदत्त कर्म हम सभी को अलग अलग क्षेत्रों के साथ में मिले हैं, जहां पर भी अपने मन के भीतर की जितनी भी उलझनें हैं उनको हटाएं और एक नवीन आधार के साथ में अपने कार्य क्षेत्र में उन्मुक्त हों। यदि कोई संकल्प लिया है तो उस संकल्प को हम पूर्ण कैसे करेंगे, उस आधार को लगातार अपने मन में प्रतिध्वनित करते चले जाएं कि हम जो सोच रहे हैं वो सिर्फ सोच नहीं रहेगी, वो कर्म के साथ में जुड़कर जीवन को एक नया प्रभाव देने वाली होगी। 1 जनवरी 2021 के दिन पुष्य नक्षत्र की स्थितियों से इस वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो साथ ही साथ में शुक्रवार रहेगा। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। चंद्रमा आज स्वराशि स्थान कर्क राशि स्थान में ही चलायमान रहेंगे। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आपके लिए कर्म क्षेत्र में ये दिन ऊर्जा के आधार लेकर आएगा, तो वहीं जो संकल्प आप इन 365 दिनों के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं उसकी भी पूरी ही स्थितियां लेकर चलिएगा। जो भी लोग जीवन से बहुत दूर हो चुके थे उन सभी को फिर से जोड़ने का प्रयास करना, व्यापारिक जीवन के अंदर अनुशासन के साथ में चलना और इनोवेशन की पोजीशन को अपने साथ में रखना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। हालांकि यदि आप हृदय जनित रोगों से परेशान रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा।
खान पान में अरुचि जहां पर भी बढ़ती है तो प्रयास करें कि हम कुछ चेंजेस अपने रूटीन के अंदर और अपनी एक तरह से ईटिंग हैबिट्स है उसके अंदर भी ज़रूर लेकर आएं। तो वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। आप जिस भी कार्य में आज सतत प्रयत्नशील रहेंगे वहीं से सफलता का आधार लेकर आते चले जाएंगे। गृहस्थ जीवन और वहीं संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय बीतेगा। वहीं वृषभ राशि, आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में ये जो वर्ष का पहला दिन है आपके लिए सहयोग की स्थितियों को लेकर आ रहा है। जो व्यक्ति किसी उलझन के साथ में चल रहा था या आपके प्रति मन के भीतर कुछ संशय थे, वो संशय भी दूर होते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। दूरदर्शिता भरा कोई भी निर्णय आप जीवन के भीतर रखना चाहते हैं तब भी वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और साथ में ही भाइयों के और मित्रों के साथ संबंधों के अंदर कोई भी परेशानी थी वो भी यहाँ दूर होती चली जाएगी। यात्रा प्रवास फिर से आप शुरू करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष के इस समय आधार के साथ में आप ऐसी स्थितियों की ओर बढ़ सकते हैं। वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट की अप्रोच ही है। रचनात्मक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाइएगा। और कोई भी क्रिएटिव फील्ड का व्यक्ति होता है उसको भी निरंतर भीतर के अभ्यास की आवश्यकता होती है। उस अभ्यास को भी अपने साथ में आप जगह है जरूर दीजिए। धनागमन संबंधी स्थितियों में यहाँ वृद्धि होती चली जाएगी। जो भी छोटी छोटी परेशानियां सता रही थी वो आज इस 1 जनवरी 2021 के दिन आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करने वाली है। तो वहीं पर क्षमताओं के आधार पर आप कोई भी बड़ा जोखिम अपने जीवन के भीतर लेना चाहते हैं तो वहां पर भी आप गतिमान हो सकते हैं। इसी समय के अंदर हृदय में साहस रहेगा। जो बीता है वो वाकई में बीत चुका है, जो सामने है वो हमारे लिए सकारात्मक आधार है। जब ये मूल मंत्र हम भीतर स्थापित करते हैं तो विजय के आधार को ही लेकर चलते हैं। तो वहीं मिथुन राशि, यहां आपके लिए धनागमन बढ़ने वाला है। व्यापारिक जीवन के अंदर पहला ही दिन सकारात्मक सोच को लेकर आ रहा है। वाणी में मृदुभाषिता का और अधिकार पूर्वक किसी भी व्यक्ति को कोई बातचीत कहने का आधार पूर्णतया स्थापित है। और लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव है। नवीनता यहाँ आपको मिल सकती है। व्यापारिक जीवन में अनुशासन का बहुत अच्छे से आप ख्याल रखकर चलिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष के साथ में हम एक निर्णायक डील की ओर पहुंचने में ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं कोई बाधा महसूस कर रहे थे। कोई ओहदे का व्यक्ति है जिससे मिलने के अंदर हमारा होमवर्क पूरा नहीं था। आप आज के इस दिवस के अंदर एकांत में समय निकालें, अपनी कार्य योजना को बनाएं और उस व्यक्ति से मिलने की ओर जरूर जाएं। सफलता के पूरे ही आधार सामने रहने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज या फिर किसी भी इनोवेशन के साथ आप अपने जीवन में चलना चाहते हैं तब भी मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिन बेहद शानदार कहा जा सकता है। यहाँ खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास भी आप जरूर कीजिएगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि मन में आत्मविश्वास और उमंग बहुत अच्छे से स्थापित है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर चलता हुआ व्यक्ति भी पहले सेल्फ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से सामने रखेगा। जब एक फ्रंट से लीड करके एग्जाम्पल एस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये समय कुछ ऐसी स्थितियां चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए लेकर आ रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर संवेदनाओं के साथ में चलिएगा। पारिवारिक जन को या कोई भी हमारा ऐसा निकट जन है जिसको हमारी आवश्यकता है, भले ही आर्थिक रूप से या फिर मानसिक संबल के रूप से, हम वहां जरूर हाजिर रहें। ये प्रयास भी आपको निरंतरता के साथ में करना चाहिए। भावुक होकर कोई भी निर्णय आज आप लेने वाले नहीं होंगे तो वहीं भाग्य का पूरा पूरा सहयोग प्राप्त है। इसी समय के अंदर यात्रा प्रवास आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। कहीं पर भी कोई रुकावट और थकावट आपके लिए नहीं है। संतान पक्ष के साथ जुड़े हुए बड़े निर्णय में आपको सफलता यहाँ प्राप्त हो सकती है। तो वहीं पर यदि आप अपने नौकरी पेशा जीवन में प्रोफाइल चेंज की एक तरह से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और उसकी बात अपने उच्च अधिकारियों के साथ में करनी है, तब भी ये समय बेहद अच्छा है। आज जो भी मिलता है उसको प्रेरित करते हुए चलें। बारंबार संशय को जन्म देने का प्रयास यहाँ नहीं करें आप, क्योंकि आप खुद भीतर से बहुत अधिक ऊर्जावान हैं। तो ये ऊर्जा
जब लोगों के साथ में जुड़ने वाली होगी तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अच्छा आधार देने वाली रहेगी। और वहीं एक छोटा सा निवेदन और भी आपसे करूंगा कि आज आप शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। पूरे ही वर्ष को यदि आप ऐसा आधार बनाकर और लेकर चलते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर अष्टकम के साथ में आप जुड़ गए, लिंगाष्टकम हो गया, रुद्राष्टाध्याय का कोई भी एक अध्याय है जिसका हम श्रवण करेंगे, मन के भीतर साहस और दृढ़ता लगातार स्थापित होती चली जाएगी। वहीं सिंह राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यह दिन खर्चे लेकर आ सकता है, किंतु ये खर्चे यदि निवेश की शक्ल में जुड़े रहते हैं तो आपको बेनिफिट देने वाले होंगे। वहीं पर कर्ज संबंधी जो समस्याएं बारंबार परेशान कर रही थी, उसका हल्का फुल्का समाधान भी यहां सामने रहेगा। जो लोग कभी बहुत निकटजन हुआ करते थे, कुछ गलत फहमियों की वजह से शत्रुवत स्थितियों के अंदर आ चुके हैं, तो हम ये प्रयास करें कि उनके साथ संबंध पुनः कैसे सुधारे जाएं। मन में लगातार एक तरह से संकुचित होने की भावना रही है कि वो रिश्ता 2020 में क्यों खराब हुआ, तो आप शुरुआत से ही उस रिश्ते को पुनः सुधारने का प्रयास जरूर कीजिएगा। घर परिवार के साथ में बेहतर समय बीते, एक मुस्कुराहट बनी रहे, जीवन में कितनी सरलता स्थापित की जा सकती है, इस आधार को आप प्रमुखता के साथ में लेकर चलने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। सिंह राशि के जातकों को यहाँ पर चाहिए कि आप सूर्य उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत जरूर करने वाले हों। विदेश संबंधी कामकाज या फिर विदेश में ही आप रहकर अपने कार्य क्षेत्र में लगातार उन्मुख हैं, तब भी अनुशासन का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। घर परिवार के साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार टेलीफोनिक वार्ता उनसे की जाए, चर्चा की जाए, जिससे कि मन में संवेदना और अच्छे से स्थापित होती चली जाए और हमको लगे कि एक ताकत का समूह हमारे साथ में चल रहा है। जब भी व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को महसूस करे और आसपास लोगों के संबल को भी महसूस करने वाला हो, तो वहीं से हम कहीं न कहीं मन में एक सुदृढ़ता का वास पाते हैं। यात्राएं आज यदि टाली जाती हैं तो बेहतर है। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए बेहतर स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता दिखाई जा सकती है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तो ये समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आएगा। संतान पक्ष, गृहस्थ जीवन और पारिवारिक जनों के साथ में जो समय बीतता है, वो कहीं न कहीं व्यक्ति को उस ताकत का एहसास करवाता है जो उसके साथ में जुड़ी हुई है। बुध प्रधान राशि के जातक ऐसी स्थितियों को बहुत गहराई से महसूस करते चले जाएंगे। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। स्वभाव में संवेदनाएं बहुत अच्छे से है। जो लोग व्यापारिक जीवन में हमारे साथ संवेदनाओं के साथ में जुड़े हुए थे, कहीं न कहीं हम उनको समय नहीं दे पाए और वो दूर होते चले गए। अपनी प्रेजेंस को फिर से एस्टेब्लिश करने का प्रयास आप यहाँ पर जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ। तो वहीं पर आप किसी सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, ये समय आपको एक तरह से नएपन के साथ में अवसर देगा। डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलने का प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा। तो वहीं यात्रा प्रवास आपको अच्छा खासा बेनिफिट देंगे। आध्यात्मिक चिंतन लगातार मन में स्थापित होकर चल रहा है, तो इसी वजह से दूरदर्शिता भरे निर्णय और जीवन में जो हासिल किया है उसकी संतुष्टि का भाव लगातार बना रहेगा। गृहस्थ जीवन को अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि वो जिस भी कार्य में जुड़े हुए हैं, वहां आप मोटिवेट करते रहिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय इच्छा शक्ति के भाव लेकर आएगा और साथ ही साथ में जो लगातार सतत प्रयासशील रहने की जो स्थितियां होती है, वो भी आपके साथ में आज बनी रहने वाली होगी। इसी समय के साथ में आप पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तो वहां पर आपकी बात बहुत अच्छे से सुनी भी जाएगी और उसको एग्जीक्यूशन के अंदर लेकर आया जाएगा। जब वर्ष की शुरुआत ही ऐसी ऊर्जा के साथ में हो जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम अब अपने जीवन के अंदर एक नया आधार एक तरह से लेकर चल रहे हैं। और वहीं अगर आप किसी भी तरीके का
खुद के लिए संकल्प पारित करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुशासन और सतत ऊर्जावान रहना यही एक संकल्प का आधार आपके लिए रहे। तो साथ ही साथ में ये भी ध्यान रखने का प्रयास आप करने वाले हों कि अपने लिए किसी भी कामकाज में आप नवीनता चाहते हैं तो किस व्यक्ति को साथ में जोड़ रहे हैं, चूज करने वाले अप्रोच के अंदर थोड़ा सा सिस्टमेटिक रहने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर जो भी एक्सपांशन के लिए ऋण आदि हमको लेना होता है वहां पर जल्दबाजी दिखाने से बचें। कोई भी शत्रु यदि अनर्गल तरीके से हमको कामकाजी जीवन में परेशान कर रहा है, भले ही परोक्ष स्थिति हो या फिर प्रत्यक्ष स्थिति, हम किस तरह से उसको इग्नोर करेंगे और पहले दिन की ऊर्जा को किसी भी नकारात्मकता के साथ में जोड़ने वाले नहीं रहेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण आधार आपको अपने साथ में जोड़कर चलना चाहिए। तो वहीं वृश्चिक राशि, आप देखिएगा कि भाग्य का अच्छा खासा सहयोग इस पहले ही दिवस विशेष के अंदर आपके लिए बना हुआ है। ये एक प्रमुख आधार है। दूसरी स्थितियों के अंदर आपको यह भी समझकर चलना होगा कि हम स्वयं के भीतर का जो पराक्रम है उसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के अंदर लोगों के सामने रखने वाले होंगे। जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निराशा का माहौल है, उनको शब्दों के साथ में नयापन दीजिए, उनको संवेदनाओं के साथ में नयापन देने का प्रयास आप जरूर कीजिए। और वहीं से आप अपने जीवन को पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देते चले जाएंगे। एक व्यक्ति यदि टीम लीड करता है और वो ये कह दे कि मैं तो मेरा काम बहुत अच्छे से कर रहा हूं, वहां पर स्थितियां पूर्ति की ओर नहीं जाती है। जितने लोग साथ में जुड़े हुए हैं, जब वो भी उस कामकाज के अंदर अपना संबल खोजते हैं, अपना 100% देते हैं, तो वहीं से ये दिन सफलता की ओर जाता है। और वही आधार आज आप बनाकर चलें। कार्तिकेय उपासना के साथ में इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा तो वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर भले छोटा सा अवसर भी सामने आ रहा है, उसकी पूरी ऊर्जा को अपने साथ आत्मसात आप कीजिए। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये अवसर तो बहुत छोटा है, इससे क्या होगा, किंतु संबंध बन सकते हैं, रोटेशन की पॉसिबिलिटी आ सकती है, जो नकारात्मक ऊर्जा का भाव है वो लगातार दूर हो सकता है। इस मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित करने का प्रयास आप जरूर करें। खान पान संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, परिवर्तन कैसे स्थापित किए जा सकते हैं, इस बारे में भी आपको विचारशील रहना होगा। तो वहीं धनु राशि, यहां आप अपने कामकाज के साथ में एकांत को खोजने वाले जरूर रहें। जिस भी कार्य क्षेत्र के साथ में हम आज हैं, मंथन को बहुत ज्यादा विचारधारा के अंदर लेकर आएंगे। जब भी व्यक्ति अकेले बैठकर अपने कामकाज के बारे में एक नई दिशा को निर्मित करता है तो वहीं से स्वयं को एक संबल आधार दे पाता है। धनु राशि के जातकों के लिए इसकी प्रमुख तौर के ऊपर आवश्यकता है। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ ये दिन आपके लिए नवीनता लेकर आएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर बहुत अधिक उठा पटक से आपको बचना चाहिए। तेजी दिखाएं, किंतु तेजी कामकाज के साथ में हो और रुपए पैसे के आधार के ऊपर नहीं हो, यह ध्यान रखना होगा। किसी भी बातचीत के अंदर एग्रेसिव होने से आप यहां पर बचिएगा। तो वहीं जो भूमि संबंधित कामकाज होते हैं उसके अंदर भी आज बड़े निर्णय आपको लेने से यहां पर बचना चाहिए। जो विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अपने प्रयासों को अधिक संबल देने का प्रयास करें आप, वहीं से विजेता की शक्ल में आप साथ चलने वाले होंगे। शिव उपासना को इस वर्ष का आधार आपको बनाकर चलना चाहिए। किसी भी स्तर का संकल्प आपको लेना है तो यही है कि हम फ्रस्ट्रेशन में बहुत जल्दी नहीं आएंगे, अपनी मुस्कुराहट को कहीं पर भी गायब नहीं होने देंगे। वहीं मकर राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आत्मविश्वास की पूरी ही स्थितियों को आपके साथ लेकर चलने वाला होगा। पहले ही दिन किसी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन आपके सामने आ रही है, आप प्रिपरेशन की शुरुआत कर दीजिएगा। व्यक्ति कई बार सोचता है कि हो गया तो क्या होगा, यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। इससे दूर हटकर आज हमारे सामने कर्म है, उसके साथ में जुड़ने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। खर्चों के ऊपर नियंत्रण आज स्थापित करके चलिएगा आप। और वहीं साथ ही साथ में जो गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आपको सताने वाली थी, उसको कैसे दूर लिया जा सकता है। कुछ गलतियां हुई जिनको इग्नोर करना आवश्यक है, जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन संवेदनाओं को स्थापित करके चलने का प्रयास करें आप। शनिदेव प्रदान कोई भी कामकाज है, लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और वहीं पर ऑयल संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र हो गया, सफलता के प्रमुख आधार
आज सम्मुख रहेंगे, उनके साथ जुड़ने की कोशिश आप जरूर कीजिएगा। शिक्षा संबंधी स्थितियों में एकाग्रता बनी हुई है। तो वहीं घर परिवार के सामने आप किसी रिलेशन को रखना चाहते हैं या स्वयं एक निर्णय के आधार के ऊपर पहुंचना चाहते हैं, तब भी मकर राशि के जातकों के लिए ये दिन सुदृढ़ कहा जा सकता है। शेयर मार्केट में या किसी भी निवेश संबंधी आधार के ऊपर हम पूरे ही वर्ष कैसे चलेंगे, उसकी रूपरेखा बनाना भी आज बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम जो सोच में रुग्णता बनी हुई होती है उससे बचने का प्रयास आप कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर अधिकाधिक खर्चों से आप बचें और वहीं पर हनुमंत उपासना के साथ में आज इस दिवस की शुरुआत करें। जो भी भूले बिसरे रिश्ते हैं उनको एक बार पुनः जीवन के अंदर जोड़ना, याद करना, स्मृतियों को मानस पटल के ऊपर लेकर चलना। जिन लोगों ने 2020 के अंदर हमारा लगातार संघर्षों के साथ में साथ दिया है, उन सभी को धन्यवाद देना भी आवश्यक रहेगा। कर्ज संबंधी स्थितियां आज बहुत अधिक सताने वाली नहीं होंगी। तो वहीं भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त नहीं है, इसी वजह से कर्मशीलता को आधार बनाकर चलिएगा। मैनेजमेंट की किसी भी बड़ी डेजिग्नेशन के ऊपर आप चल रहे हैं, तब भी आप कोई भी निर्णय एकल बूते लेने वाले नहीं हो, लोगों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, अन्यथा षड्यंत्रकारी स्थितियां सामने आ सकती है। क्षमताओं के आंकलन में कहीं पर भी गलती नहीं हो। नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव पहले ही दिन बनते हैं, हमको रिएक्टिव नहीं होना है, सरलता के साथ में चलने का प्रयास करना होगा। मीन राशि, सर्वप्रथम क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज आज आपको एक नया आधार देने वाले होंगे। तो वहीं कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो चुकी है, मल मास चल रहा है। दान पुण्य की गतिविधियों को लगातार आप बढ़ाते चले जाइएगा। शिक्षा संबंधी क्षेत्र विशेष में एकाग्रता बढ़ती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर आप एक तरह से निराशा के साथ में घिर कर चल रहे थे, ये जो दिवस है कहीं न कहीं फिर से आशा की किरणें आपके सम्मुख लेकर आएगा। आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियों में भी फायदा है। भाग्य का सहयोग यहां आपको प्राप्त है। तो वहीं पर जो पराक्रम के अंदर वृद्धि होनी चाहिए वो भी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। वाणी के साथ में अधिकार प्राप्त करता हुआ व्यक्ति खुद के लिए धनागमन को भी सहेजने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ में और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में बेहद बढ़िया समय आज आपके लिए बीतेगा, जो कि कहीं ना कहीं संतुष्टि का एक प्रमुख आधार मात्र है, यात्राओं की ओर बढ़ा जा सकता है। तो ये था 1 जनवरी 2021 का दैनिक राशिफल। पुनः आपको इस नव वर्ष की कोटिशः शुभकामनाएं। आभारी हैं, बारंबार मुलाकात होती रहेगी। आप भी जीवन में अपनी कर्मशीलता को आधार बनाकर चलें। आसपास के लोगों के साथ में संवेदनाएं और गहरे से स्थापित होते चले जाए और एकाकार हम सभी के ऊपर कृपा बरसाता रहे। ऐसी ही कामनाओं के साथ पुनः धन्यवाद।